आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस कार्यक्रम में, जो कि हमारा इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का तीसरा चरण है, और आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्री आनंद मणि पैनुली साहब, जो कि राजकीय आदर्श विद्यालय नई टिहरी में हैं। आपके निर्देशन में 5 दिन की कार्यशाला अभी कुछ महीने पहले टिहरी में हुई थी, और आपके नेतृत्व में टिहरी के कई विद्यालयों में कहानी वाचन के लिए जाने का अवसर मिला था। और अभी इसी बीच टिहरी कार्यशाला के अंतिम चरण में भी आप एक दिन हमारी कार्यशाला में आपने प्रतिभाग किया, समय निकाला हमारे लिए। तो आज आपने मुख्य अतिथि बतौर हमको समय दिया सर, आप जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, आदरणीय श्री आनंदमणि पैनुली साहब, जो कि सियासी समन्वयक बतौर भरती हैं और एक क्रिएटिव टीचर हैं। टिहरी किताब कौती का आयोजन करने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं, और विशिष्ट अतिथि यशस्वी जोशी जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। अध्यक्षता कर रहे दीक्षित खेतवाल जी भी हमारे बीच जुड़ गए हैं। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त हिमानी हरबोला जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट में। आप भी 5 दिन की कार्यशाला, ऑफलाइन कार्यशाला में हमारे बीच द्वाराहाट में जुड़ चुकी थी। और अब आप हमारे पांडे जी बोलते हैं तुरुप के पत्ते में, जब भी कोई ऐसे मौके आते हैं तो आपका नाम बिगर पूछे हम डाल देते हैं। तो आज की कार्यशाला में भी आपका नाम बिगर पूछे आपसे डाल दिया गया, और आप बहुत अच्छा संचालन करेंगे। हम आपसे और अधिक अच्छे संचालन की अपेक्षा है। और मैं इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पल्लव पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच भावना हरबोला जी, और दीपा बिष्ट जी, दीपा कॉलोनी जी, दुर्गा दत्त रतोड़ी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी से अशोक पंत जी, हिमांशु महतोलिया जी, जानवी बिष्ट जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं बहुत दिन के बाद। कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, करण जोशी जी, मानवी जोशी जी, मनोज जोशी जी, और आदरणीय नरेंद्र पाल सर जीआईसी चौरा हॉलबाग से, रघुवीर सिंह जी, राजन राम जी, और कई एक अतिथि इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें रेखा पुनेठा जी हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय संतोष कुमार जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 16 तारीख से 20 तारीख तक हरिद्वार में 5 दिवसीय कार्यशाला चल रही है, जिसमें पांडे जी कंधे से कंधे मिलाकर हमारे साथ हैं इस पटल पर। मैं पांडे जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं पूरे पटल की ओर से। स्वागत है सर आपका। और आप कल भी जुड़े थे, कल आप अलग कमरे से जुड़े थे। एक बार ये मैंने कहा आज एक साथ जुड़े, फिर उसके बाद चाहे अलग चले जाना आप, क्योंकि अलग बैठने का रिवाज तो हमारे यहाँ है। जब 2 भाई हैं तो एक भाई अलग तो होता ही है। तो पांडे जी अभी अलग थोड़ी देर में अलग से जुड़ेंगे। तो मैं इस पटल के आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त हिमानी जी को मंच सौंपता हूँ। हिमानी जी आपका स्वागत है। हिमानी जी आप जुड़ी हैं क्या? हिमानी हरबोला जी जी, स्वागत है दोस्त आपका। कोई दोस्त आपका, हिमानी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कहीं मोर्चा संभाल लीजिए अच्छे ढंग से। सब आ रही है? हाँ अब आ रही। यस सर। तो मेरा नाम हिमानी हरबोला है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दरहाट इंटर कॉलेज दरहाट है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती भानु हरबोला और मेरे पिताजी का नाम श्री घनश्याम हरबोला है। मैं पहले आज स्वागत करना चाहती हूँ आज के मुख्य अतिथि आनंद मणि पैनुली जी, राजकीय आदर्श विद्यालय नई टिहरी से, और श्री आकाश शाश्वत, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामपल्लव पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 6, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। और यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम।
अब मैं बताना चाहती हूँ मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी से अपने शिक्षक द्वारा जुड़ी। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें अन्य चीज़ों का ज्ञान मिला और यह बात है कि हमें वहाँ जाने से कविता कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान मिला जो और वहाँ से हमने यह सीखा कि कविता कैसे बनाते हैं। इसी कारण हम अपनी स्वरचित कविता बनाते हैं और अपने स्कूल में भी प्रस्तुत करते हैं। संचालन करने का मन। संचालन करने का मन मेरे इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैं अपने से छोटे भाई-बहनों को देखती थी कि वो इतने अच्छे से संचालन करते थे, तो एक बार मैंने उदय किरौला सर जी से बोला, "सर हम भी संचालन करना चाहते हैं।" उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम बहुत अच्छा संचालन करोगी, इसीलिए आज मैं यहाँ मंच में संचालन कर रही हूँ। इसलिए मैं उनको बहुत-बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 6 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। माँ शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 6 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किरौला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री आनंद मणि पैन्योदी सर राजकीय आदर्श विद्यालय नई टहरी से व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षक विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से व आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के अध्यक्ष मेरे भाई दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से व आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रही मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरे गीत के जैसा कि देशभक्ति गीत गान कार्यशाला है तो मेरे गीत के बोल है वतन याद रहेगा। हो 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 मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं। मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहे, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। हो ख्वाबों से भी है बड़ी मेरे देश की कहानी, बाजुओं में इतना दम की पलट दे रवानी। कितनों ने लुटा दी इसकी शान में जवानी, एक पल न सोच पड़ी जान भी गवानी, एक पल न सोच पड़ी जान भी गवानी। पहुंचू जहां भी मैं मेरी पहचान रहेगा, मेरे देश का तिरंगा मेरी शान रहेगा। मैं मर भी जा तो वतन ये याद रहेगा। हो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दुनिया में अलग बात है हमारी। कितने हो धर्म कितनी हो भाषाएं, पर एकता न टूटती हमारी, पर एकता न टूटती हमारी। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद आबाद रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, सदियों से है आबाद और आबाद रहेगा। मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं, मिट्टी में है जो इसकी महक और ना कहीं।
मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मेरे खून का हर कतरा जिंदाबाद कहेगा, मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के नियम बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी प्रतिभागी प्रतिभागिता दे रहा हो तो अपना कैमरा एंड माइक खोल लीजिए, क्योंकि और दूसरी चीज, अगर कोई प्रतिभागी अपनी प्रतिभागिता दे रहा हो तो कोई और अपना कैमरा एंड माइक खोले ना रखे, उससे कि जिससे उसके बीच में अड़चन ना हो। कार्यशाला के बारे में देशभक्ति कार्यशाला है जिसमें बच्चे अपना मनपसंद देशभक्ति गीत गाते हैं। प्रतिभाग आमंत्रित करती हूँ। छोटी बहन पाठ JB मेमोरियल मानस एकेडमी उपस्थित हैं। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी बहन, आपका बहुत जी। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा कक्षा 5 की छात्रा JB मेमोरियल मानस एकेडमी से आज आप सभी के सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी समी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ए मेरी समी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ला पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतन हवे मेरे वतन हवे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान रहा तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीब वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरी सहपाठी योशा शर्मा कक्षा 8 विजडम पब्लिक स्कूल अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं योशा शर्मा कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत गाने जा रही हूँ जिसके बोल है ओ देश मेरे। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके,
कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ओ ऊंचा आसमां से ओ तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। चमका हो मजाला सिपाही ओएंगे हम जो भी तू बने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। अब मैं अपने छोटे भाई करण जोशी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी बहन, आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ शारदा को नमस्ते हुए। मेरा नाम करण जोशी, मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर। आप सभी को पता होगा कि आज देशभक्ति गीत वाचन कार्यशाला है, जिसमें मेरी भी एक देशभक्ति गीत है आजा। तो अब देशभक्ति गाता हूँ। आजा आजा मेरे वीर दुलारे, आजा तेरा देश पुकारे, आजा तेरी कमी है ऐसे में है तू कहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, तेरे वीर पुकारे, आजा देश पुकारे, आजा तेरी कमी है यहाँ, है तू कहाँ, तेरा देश पुकारा, तू गया जब से हर तू गया जब से हर भारतीय रो रहा, तू गया जब से हर भारतीय रो रहा, तेरे जाने से फिर वतन सो रहा, तेरे जाने से फिर वतन सो रहा, सुना 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 है वतन मुरझाए चमन, एक बार तू फिर से आजा, एक बार तू फिर से आजा, तेरी कमी है यहाँ, तेरी कमी है यहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, तेरा देश पुकारे, आजा तेरा देश पुकारे, आजा जो धरा था तेरा सारा लूट गया, जो धरा था तेरा सारा वे लूट गया, जो जला कर गए हुए दिए बुझ गया,
बूझ गया इस तिरंगे की कसम, आंखें हो गई है नम, तू लाल लाल है का, तू लाल लाल का, तेरी कमी है यहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, तेरा देश पुकारे आजाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ रोज यहाँ पे आमंत्रित होने वाले श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, जो हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। क्या सर आप यहाँ पे उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हिमानी। बाल प्रहरी के इस 11वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय आनंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी, अध्यक्षता कर रहे प्रिय दीक्षित और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हिमानी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य अतिथिगण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल-चूल परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन दृष्टिगोचर भी हो रहे हैं। आज देशभक्ति कार्यशाला है और देशभक्ति से सीधे सीधे तात्पर्य है हमारा जो कार्य है, हमारा जो दायित्व है, हमारी जो जिम्मेदारी मिली है, उसका ईमानदारी, कर्मठता से निर्वहन। जिसको जो कार्य मिला है, जिसको जो कार्य करना है, अपने कार्य को यदि ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से करते हैं तो वही देशभक्ति है। चाहे वो देश रक्षा का कार्य हो, चाहे आंतरिक व्यवस्था का कार्य हो, चाहे निर्माण का कार्य हो, सामान्य प्रशासन का कार्य हो, चाहे शिक्षण का कार्य हो, चाहे व्यापार हो, यदि हम अपने कार्य दायित्वों को नियमानुसार ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं तो हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। वास्तव में किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे चरित्र नागरिकों की और व्यसन मुक्त नागरिकों की जरूरत होती है। जिस देश के नागरिक सच्चरित्र हो, व्यसन मुक्त हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं राष्ट्रीय एकीकरण के काम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। ये पूरे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती हैं और इन कार्यशालाओं से न केवल हिंदी भाषा का प्रचार हो रहा है, अभी तो संस्कृत का भी प्रचार हो रहा है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे भी अच्छी खासी हिंदी बोलने लगे हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस कार्यशाला का ही सुपरिणाम है। देवभाषा के रूप में संस्कृत का प्रचार प्रसार और संस्कृत को आम बोलचाल जैसी भाषा के रूप में विकसित करने का कार्य इन कार्यशालाओं में किया जाता है और कोशिश की जाती है कि संस्कृत का सम्यक प्रचार प्रसार हो। राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में इन कार्यशालाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों, सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है, सभी को सतर्क रहना है, लापरवाही नहीं करनी है, बाहर के खाने का परहेज करना है, घर का ही खाना खाना है, तो स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ जाएगी।
प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जीवन में उन्हें बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर कर देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बच्चों को हमेशा की तरह ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आज के चौथे प्रतिभागी, मेरे आज के सबसे छोटे प्रतिभागी चिराग आर्यन, कक्षा यूकेजी, यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल दोरहाट अल्मोड़ा से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है? जी भाई, स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम चिराग आर्यन है और मैं कक्षा यूकेजी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गाना सुनाने वाला हूँ, जो है ऐ वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। धन्यवाद। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आप आज के सबसे छोटे प्रतिभागी होने के बाद भी आप छोटे प्रतिभागी और आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने जोश के साथ अपना देशभक्ति गीत गाया। यहाँ पे आमंत्रित अपने छोटे भाई भावेश, महबूलिया, कक्षा 6, हीरावती, मानवंतन, सरस्वती विहार, शांतिपुर, उद्यम सिंह नगर से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सभा में सम्मानित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मैं उदय किरोला सर का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस मंच में बोलने का अवसर प्रदान किया। तो आज मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत माता की जय कहना, अपना सौभाग्य समझना, अपना जीना मरना अब सब तेरे लिए ऐ तिरंगा करता हूँ। भारत माता की जय। तो अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला, यह धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है और
राधा हरे कवाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती को त्योहार भी है अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है तो कहीं होली के मेले। जहाँ जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोना कोना ताला डाले, प्रेम की बंसी जहाँ बजाता है ये शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने अपने जोश के साथ ये गीत को गाया। अब मैं अपनी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। नीला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मेरे गीत के बोल हैं दिल दिया है जहाँ भी देंगे, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा करे माँ तू, मेरा धरे माँ तू, मेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा करे माँ, तू मेरा धरे माँ, तू मेरा अभिमान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल ये कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। ये दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चला कर गोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे डोलियां, लूट रहे आपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। आपने जोश के साथ अपना गीत गाया। अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ
मेरे सहपाठी आज के साथी प्रतिभागी मेरे सहपाठी जय माहेश्वरी कक्षा 8 एच एन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय माहेश्वरी कक्षा 9 स्कूल एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज यहाँ पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और मैं भी यहाँ अपना एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, वो तन है जिसके दम से बस के हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मानसी जी नेक्स्ट को बुलाइए। हिमानी जी, हिमानी जी, आदरणीय करोला जी, लगता है हिमानी जी का संपर्क टूट गया है। जी जी जी। करोला जी, जी सर। हिमानी जी का संपर्क टूट गया है लगता है। तो चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ, काव्या हरबोला जी भी नहीं होंगी, भावना नगरकोटी जी हमारे बीच जुड़े हैं। जी सर, मैं जुड़ी हूँ। जी स्वागत है दोस्त आपका। मेरा नाम भावना नगरकोटी है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी है। आज मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत बोलने जा रही हूँ, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। गिर कर उठना
उठकर चलना, गिर कर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का, यही क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। कर्मों का रोना, यूं रोने से कभी न कोई जीता है, कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पी जाता है, वह अमृत को पी जाता है। संबल और विश्वास में अपने दृढ़ आधार का, अपने दृढ़ आधार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही का पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन, निश्चित होगा प्रबल समर्थन। अपने सच विचार का, अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। धन्यवाद। जी भावना जी, आपने सुंदर रचना सुनाई, लेकिन आपने कैमरा ऑन नहीं किया। आप सभी दोस्तों से निवेदन है अपना कैमरा ऑन करें। मैं आदरणीय आकाश सरसो सर को आमंत्रित करता हूँ, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ। सरस्वती जी का हो गया है, अब आप मुख्य अतिथि को बुलाइए। जी चलिए, दीक्षित खेतवाल जी, दीक्षित खेतवाल, कुमारी खुशी, यस सर। हाँ कुमारी खुशी जी, हाँ दीक्षित खेतवाल जी, स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। दीक्षित खेतवाल, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। सभी को मेरे प्रणाम। दीक्षित खेतवाल, राजकीय जूनियर स्कूल का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। सबसे पहले मैं उदय गिरोला सर जी का सादर आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष का पहली बार अवसर प्रदान किया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं बाल पैरी में कैसे जुड़ा। हमारे प्रधानाचार्य ने हमको बाल पैरी के बारे में बताया और उनने हमें प्रेरित करने की सलाह दी। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 हो। ओ हीर मेरी तू हंसते रहे, तेरी आंख धरी तरनम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े, कभी उसका उजाला कम ना हो।
ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया है तू कहती थी तेरे चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू हो 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 अब जो से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ हीरा मेरी तू हंसते रहे तेरी आंख धरी तर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है धन्यवाद जी हिमानी जी जुड़ चुकी हैं क्या? हिमानी जी अभी नहीं जुड़ी है। नहीं जुड़ तो गई हैं। चलिए मैं आगे आमंत्रित करता हूँ खुशी जी को राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग अल्मोड़ा से। जी धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी खुशी है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल डांग है। मैं आपके सामने एक देश गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथे रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीले, चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये, सजीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढकने दे चुनर पीली नीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग, चमचम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। जी धन्यवाद। जी जाह्नवी बिष्ट जी, इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ जाह्नवी बिष्ट जी, सेंट जोसेफ स्कूल जी देहरादून कक्षा 8। जाह्नवी जी आप सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी स्वागत है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए मैं जाह्नवी बिष्ट देहरादून की निवासिनी हूँ और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और मैं सेंट जोसेफ एकेडमी स्कूल विद्यालय में पढ़ती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं जो गीत प्रस्तुत करूंगी उसके बोल हैं तेरी मिट्टी। ओ रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, न देख मुझे ओ मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी सभी तेरे खून से ही तू सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं
सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल भर के मैं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ तेरी नदियों में बह जावां, तेरी फसलों में रह जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर दोस्त, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आप बहुत दिनों बाद जुड़ी, लेकिन आपने पूरी कसर कर दी 2 साल की। शायद 2 साल में जुड़ने वाले हैं आप। आपने कसर पूरी कर दी। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय आनंदमणि पैनुली सर को आमंत्रित करता हूँ सर। हमारे बीच आदरणीय आनंदमणि पैनुली सर। जी जी सर जी, मैं उपस्थित हूँ सर। स्वागत है सर। जी धन्यवाद 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 सर। तो बाल प्रहरी की इस 175वीं ऑनलाइन कार्यशाला के अवसर पर इस मंच पर विराजमान बहुत ही आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, श्रीमान आकाश सारस्वत सर, श्रीमान डॉक्टर अशोक नेगी सर, प्रकाश पांडे सर, और इस कार्यक्रम की मैं कहूंगा कि जो साहित्य बाल साहित्य के सृजक हैं और एक कर्मयोगी के रूप में जिनके द्वारा निरंतर इस मंच की गतिविधियां संचालित की जाती हैं, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय श्रीमान किरोला साहब, और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे प्रतिभागी नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके उत्साह से, जिनकी ऊर्जा से मेरी ऊर्जा भी दुगुणित हो जाती है। चूंकि आदरणीय किरोला जी से मेरा परिचय गत महीनों में हुआ, जब टिहरी में एक किताब कौथी का आयोजन किया गया और आपके सानिध्य में हमारे जिला मुख्यालय के बच्चों का एक ही बहुत ही शानदार और जानदार जो एक कार्यशाला यहाँ पर बाल लेखन कार्यशाला आयोजित की गई। और अभी हाल ही में आपसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जड़ी पानी में आपके द्वारा एक कार्यशाला हिमोत्थान सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित की जा रही थी, तो वहां पर भी मुझे हाल ही में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किरोला साहब को कि आज इस शुभ अवसर पर, इस मंच पर, इस बहुत ही प्रबुद्ध मंच पर आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और चूंकि ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है, और जब जब मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन बच्चों की प्रस्तुतियों को सुनूं। बच्चों की बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां इस मंच पर होती हैं। प्रबुद्ध जनों, आदरणीय सारस्वत साहब का, आदरणीय नेगी साहब का, आदरणीय श्याम पटल पांडे जी का, आदरणीय प्रकाश पांडे जी का, ये जो मार्गदर्शन इन बच्चों को मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं भी सर आपकी विद्वता से, आपके जो आपका मार्गदर्शन रहता है उससे मैं भी प्रभावित रहता हूँ। निश्चित तौर पर आज की जो कार्यशाला है, मैं कहना चाहूंगा कि परिवर्तन प्रगति का नियम है, और 2 पंक्तियां कहूंगा कि युग परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदलें, गंगा के प्रभाव से बहते जीवन की धाराएं बदलें। और मुझे लगता है ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं,
इनके लिए एक बहुत ही अच्छा मंच बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा और आप सब प्रबुद्ध जनों के सौजन्य से संचालित हो रहा है। मैं सभी स्तुतिजनों जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यशाला से जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत ही विनम्रता के साथ आदर और सम्मान करता हूं। और आज मैं देख रहा था कि ये छोटे छोटे बच्चे, कितना शानदार ये बच्चे इसमें जो इस कार्यक्रम की संचालन जो कर रही है कुमारी हिमानी हरबोला जी, कक्षा 8 की छात्रा हैं, लेकिन आपकी जो अभिव्यक्ति है बहुत ही सुंदर है बेटा, बहुत अच्छा। हमें खुशी होती है ऐसे बच्चों से, क्योंकि हम लोग बच्चों के बीच काम करते हैं, उनकी प्रतिभा, उनका जो कौशल है, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनसे हम परिचित होते हैं। तो बच्चों से मिलने का आज पुनः सौभाग्य इस तरह प्राप्त हुआ। और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री दीक्षित खेतवाल जी, आप कक्षा 8 के छात्र बागेश्वर से हैं। और विशिष्ट अतिथि कुमारी यशस्वी जोशी जी, मैं आपका भी इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जो महानुभाव हैं, विद्वान शिक्षक साथी हैं, इस कार्यक्रम से जो जुड़ाव रखने वाले सुधीजन हैं, और सभी लोग जो इसका लाभ लेते हैं, मैं आप सबका हृदय के गहराई से हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे आपने इस मौके पर अपनी बात को रखने का मौका मिला। और बच्चों में जो आत्मविश्वास और जो अनुशासन और जो उनका सृजन है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो देखने लायक है। मैं गदगद हूँ, अभिभूत हूँ। और पंक्ति चूंकि अभी सर ने ये पंक्ति कह दी है, लेकिन मैं कहूँगा कि देशभक्ति यदि हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम अपने देश के सच्चे नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो देशभक्ति के लिए 2 पंक्तियां मेरे पास हैं कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और फिर चूंकि इन बच्चों के द्वारा अभी मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था कि सदा पुनेठा जी ने एक जो उन्होंने गीत गाया देशभक्तिपूर्ण कि मैं मर भी जाऊं तो वतन याद रहेगा। कितनी बड़ी बात है कि मैं मर भी जाऊं तो वतन याद रहेगा। पंक्तियों के साथ बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति आपकी रही। और तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये पंजाबी जो गीत है देशभक्तिपूर्ण, मुझे लगता है कि हमारे शहीदों की जुबान पर, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी, जिन माताओं और बहनों ने अपना सर्वस्व खोया, उनकी देशभक्ति हम सबको याद रखनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश के जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे सरदार भगत सिंह हुए हों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हुए हों, फांसी के फंदे पर झूमते हुए उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो ऐसी देशभक्ति हम सब के अंदर होनी चाहिए। करण जोशी जी बागेश्वर से, उन्होंने लिखा कि आजा मेरे देश दुलारे दुलारे आजा। इतनी सुंदर पंक्ति थी, मन को झकझोर देने वाली पंक्ति थी और बच्चों में देश प्रेम का जो भाव है उसको जगाने वाली पंक्ति थी। आकाश आसुत सर ने जो बात रखी, ये जो मंच है, इस मंच के माध्यम से बच्चों के जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो चमत्कारी ढंग से हो रहा है। ये वास्तव में मुझे देखने को मिल रहा है और मुझे भी लगता है कि ये मंच निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को एक दिशा और दशा देने, उनकी दशा को सुधारने का काम कर रहा है। और सर ने कहा कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में भी ये मंच अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस मंच पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए भी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। और सर ने कहा कि महापुरुषों का जीवन चूंकि हमारे लिए आदर्श होता है और उनके जीवन की जो बातें हैं वो हम बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। मैं प्यारे बच्चों से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन एक महापुरुष के जीवन की जीवनी पढ़ें, उनसे प्रेरणा लें, उन्होंने अपने जीवन में जो जो काम किए उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि महान व्यक्ति तभी बनता है जब वो अच्छे कर्म करता है। मनुष्या वाचा कर्मणा से हम पवित्र हों, शुद्ध हों और हमारे कर्म भी शुद्ध हों, तभी हम अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव लोगों में जगा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप तो देश की रीढ़ हैं। आपका जो अभी बचपन है इसको अभी बहुत आगे जाना है और इस यात्रा में आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए,
अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। तो देशभक्ति का भाव, चाहे हम समाज के हित में काम करें, चाहे देश हित में काम करें, हमें अपनी जो देश की संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने देश की जो विरासत है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको संजोना चाहिए, संवारना चाहिए और कुछ इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे हमें लगे कि हम अपने देश के लिए देशभक्ति भाव से कुछ काम कर रहे हैं। और इसमें जया माहेश्वरी ने ये जो गीत गाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान हमारा। इतनी बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और अंदर से झकझोर देती है ये पंक्तियां। और नीलाक्षी जी ने गाया कि मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। कितनी सुंदर पंक्तियां बेटी ने गाई, बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो कार्यशाला है, मुझे लगता है कि ये निरंतर चलती रही, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे सुना, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने सुना। और प्यारे बच्चों, मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का आदर करें, अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान दें और सृजनशीलता को अपने जीवन में अपनाएं। और ये जो हमारा बातचीत का कौशल है उसको डेवलप करें, समूह में काम करने की आदत डालें और हमेशा मजबूत बनने का प्रयास करें, कमजोर न हो। अपने मन को हमेशा मजबूत रखें और जिस काम को भी आप करते हैं उस काम पर आप विश्वास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और अंत में, क्योंकि मेरे पास है तो ये पुराना गीत है, देशभक्ति पूर्ण है, तो मैं इसको गाऊंगा। तो अपने शब्दों में मैं इसको गाना चाहूंगा कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह है अपना राजपुताना, नाजी से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। बोल रही हैं कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठों का ये शिवाजी, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां। यह मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी आन की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब सभी स्तुति जनों का, सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जनों का एक बार पुनः और इन बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस शुभ अवसर पर अपने बीच आने का ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आदरणीय श्री आनंद वल्लभ पैनुली सर, आपका विशेष रूप से आभार। आपने समय निकाला हमारे नन्हे दोस्तों के लिए और आपने देशभक्ति गीत हमका आपका ये रूप तो हम कार्यशाला में भी आपसे नहीं सुन पाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और तो मैं आपका एक बार पुनः आभार। आपके माध्यम से हमारे टिहरी के और बच्चे इस पटल पर जुड़े, ऐसी आशा है। मैं धन्यवाद। इसके बाद जरूर आदरणीय सर, श्याम जरूर। पलट पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ। पांडे सर, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। क्या भावना हरबोला जी हमारे बीच जुड़ी हैं क्या? भावना जी, जी सर।
हाँ, तो मैं जी जैसे सर। जी, मैं पांडे सर को आमंत्रित करता हूँ, वो फिर आपको भी बुलाएंगे आगे, फिर आप आगे बढ़िएगा। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय करोड़ा जी। और आज देशभक्त गीत गायन कार्यशाला का तीसरा चरण है और इस कार्यशाला का संचालन हमारी हिमानी और बोला ने किया, जो कक्षा 8 की छात्रा द्वारा हार्ट से है। बीच में उनका नेट चला गया, लेकिन मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, और उन्हें आमंत्रित करता हूँ। हिमानी जी, आप हैं मंच पर? जी सर। हाँ, तो आप से अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आए और अपना मन पसंद देशभक्त गीत हमें गाकर सुनाएं। हिमानी जी। जी सर। मेरा नाम हिमानी हरबुला है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दराट। मैं आपके सामने गीत गाना चाहती हूँ, हमारे भारत की बेटी है। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, तू जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीती रहो जीती, जो तेरे नैनों से टपके हर आंसू है अपना, जो तेरे होठों से लहके वो गीत है अपना, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, तू सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, तू आन है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और नेट की बाधा के बावजूद भी आपने मेरे भारत की बेटी गीत, जो भारत की बेटियों की प्रशंसा में लिखा गया है, और भारत की बेटियों ने स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो भारत की बेटियों को गीत समर्पित। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति, नेट की बाधा के बावजूद भी आप जुड़ी हैं और सुंदर प्रस्तुति, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था, और जो बच्चे जुड़े सबने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। राष्ट्र प्रेम, राजभक्त से ओतप्रोत गीत सुनाए, और राष्ट्र प्रेम की रसधारा में हम देखे लगभग 1 घंटे बहते रहे। 8:08 संभवतः हो रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले। सबसे हमारे आज के जो छोटे प्रतिभागी हैं, चिराग आर्यन है, जो यूकेजी के छात्र हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा गीत सुनाया और बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे, इस गीत को सस्वर सुनाया, हाव भाव के साथ सुनाया, आरोह के साथ। बहुत बहुत बधाई के विशेष पात्र हैं, छोटे बच्चे हैं। काव्या जी नहीं जुड़ पाई, जो कक्षा 1 की छात्रा हैं, नेट की बाधा है, किसी बाधा की वजह से, लेकिन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री दीक्षित खेतवाल जी करें, कक्षा 6 के छात्र हैं, करौली बागेश्वर से, और दीक्षित जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और देशभक्ति गीत भी गाकर सुनाया। तो मैं बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर अध्यक्ष बनने के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी शशि जोशी हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। शशि जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और बहुत अच्छा वक्तव्य था। गीत भी सुनाया, मैं मर भी जाऊं तो वतन ये याद रहेगा, ये गीत था। बहुत अच्छे ढंग से सस्वर हाव भाव के साथ, आरोह आरोह के साथ आपने सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री आनंदमयी पैनुली जी हैं, जो
जैसा कि करुणा जी बता रहे थे कि एक नवाचारी शिक्षक हैं और आपने टिहरी में जब 5 दिन की कार्यशाला करुणा जी ने की थी तो बहुत ही सहयोग दिया था और आपने किताब कौतिक का आयोजन भी किया था। किताब कौतिक का आयोजन उत्तराखंड की विशेषता है और जगह जगह पर होता है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने आज मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में बच्चों की का नाम लेकर के हर बच्चे की प्रस्तुति पर सकारात्मक समीक्षात्मक टिप्पणी की और संचालन की सराहना की और बताया कि वो जब इन कार्यशालाओं से जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जा दुगुणित हो जाती है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने ये इस गीत की पंक्ति सुनाई, युग परिवर्तन की बेला में आओ दृष्टिकोण हम बदले। हमारा दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिबोध युग परिवर्तन की बेला में बदलना चाहिए। और आपने बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर गीत सुनाया जो कि बड़ा लोकप्रिय है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, सस्वर सुनाया और सचमुच हिंदुस्तान की झांकी हमारे सामने प्रस्तुत हो गई, आ गई, इतने अच्छे ढंग से आपने सुना। आदरणीय, मैं आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, हमने गीत सुनाया, मैं आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से वे बच्चों को ही नहीं हम सबको मनोबल बढ़ाते और आज भी उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया कि ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन ला रही, उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो रहा है। लेकिन राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि हम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। अगर हम छात्र हैं तो अपना 100% देकर पढ़ाई अच्छी तरह से करें, शिक्षक हैं तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं, नौकरशाह हैं तो जो काम हमें मिला हुआ है कार्यालय में उसको अच्छी तरह से करें। जो जहां है, पुलिस में है, कहीं भी है, अपने कृषक हैं, गृहस्थ हैं, हाउसवाइफ हैं, अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, यही सच्ची देशभक्ति है। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों का मुख्य लक्ष्य क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। अगर विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां, नहीं तो शहर में या कस्बे में अगर कहीं कोई पुस्तकालय है तो वहां जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, पाठ्यक्रम से इतर अन्य पुस्तकें हैं सामान्य ज्ञान की, और पुस्तकें हमें इशू करा कर लानी है और ला करके उनको पढ़ना है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हुए हमें कुछ ऐसे अंश दिखेंगे जिनको लगेगा कि हम भी अपने जीवन में उतार लें और उन अंशों को हमें उतार लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कामयाबी हमें अवश्य मिलेगी। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सॉरी साथियों, उन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी अपने आशीर्वचन में, प्रेरणादायक उद्बोधन में हमेशा कोई ना कोई नई बात या ऐसा विश्लेषण देते हैं, नई सीख देते हैं जो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, सबके लिए उपयोगी होती है और प्रेरणादायी होती है। इसलिए सबको रोककर उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक
उनमें कुछ नाम जो पोर्टल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय प्रकाश पांडे जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और अंककर्मी हैं। आजकल आदरणीय किरोला जी के साथ वो लाल ढांग में ऑफलाइन कार्यशालाएं करवा रहे हैं, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन मुठ्ठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय रेखा नेगी मैडम, आदरणीय संतोष कुमार जी, आदरणीय भावना हरबोला मैडम, आदरणीय अशोक पंत जी, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय रेखा कुरेठा मैडम, आदरणीय घनश्याम हरबोला जी, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय दीपा विश्व मैडम, आदरणीय विनय राय जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय मीना देवी मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। अब सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अब आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज यूकेजी कक्षा 1 के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में। ये अपने आप में बड़ी बात है और यही अभिभावकों का सहयोग दिखाई देता है। अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को इस मंच से जोड़ने के लिए प्रेरणा से भरते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि जुड़े, उनको समुचित संसाधन मुहैया कराते हैं। लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास, ये सारी चीजें जो अभिभावक दे रहे हैं और ये उसी का सुफल है कि आज 1076वां कार्यक्रम हम संपन्न कर पा रहे हैं। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन आदरणीय किरोला जी, जो आजकल लाल ढांग में दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ये ऑनलाइन कर रहे हैं। और प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। उनका तन मन धन सब कुछ इन बच्चों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास के लिए समर्पित है। नई नई कार्यशालाएं लाना, कैसे बच्चे नया नया सीखें, उनके व्यक्तित्व में कैसे नई चमक है, इसी प्रयास के लिए, इसी परिणाम के लिए किरोला जी समर्पित है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हिमानी हरबोला जी को मैं सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हिमानी जी। ये सर आपका भी बहुत बहुत आभार सर कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें ज्ञानवर्धक बातें बताई। मैं यहाँ पे आपसे आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्ष कर रहे बागेश्वर से। क्या भाई आप यहाँ पे उपस्थित हैं? दीक्षित जी का हो गया है। जी सर, आज मैं यहाँ के छुटे हुए प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हरबोला कक्षा 1 योगदान शिक्षण शाखा से आमंत्रित करती। क्या बहन आप यहाँ पे उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। काव्या हरबोला, मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम योगदा संसंग बाल कृष्णालय दरहा। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। उसका नाम है देश मेरे देश। देश मेरे देश तेरा कितना प्यारा नाम, हमें गर्व है तुझ पर तेरे झंडे को सलाम। झंडे को सलाम है, 3 रंग से सजा तिरंगा सफेद हरा और केसरी। 3 रंग से सजा तिरंगा सफेद सफेद सच्चाई हरा केसरिया बलिदान है। देश देश तेरा कितना प्यारा नाम। धन्यवाद जो भी मुझे बहन आप शानदार है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। क्या सर आप यहाँ पे उपस्थित हैं?
जब तक जी हिमानी जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत आपको सारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। आपने जी बहुत धन्यवाद आपको। बालपैरी मंच पर आपने आज संचालन करने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया और जैसे हमारे काम में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां आती हैं, उसी प्रकार आपने संचालन किया तो आपके संचालन का जो मार्ग था उसमें आज नेट ने आपको बाधित किया, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आप जुड़ी और फिर आपने कंटिन्यू किया संचालन और आपने शानदार प्रस्तुति दी। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। बालपैरी मंच पर आज बालपैरी की जो देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है वो बालपैरी का 1075वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय आनंदमणि पैन्युली जी, जो राजकीय आदर्श विद्यालय नई टिहरी से एक शिक्षाविद के रूप में हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। बालपैरी मंच पर आज की कार्यशाला में आपने की गौरव गाथा का वर्णन करता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। तो देश के अलग अलग हिस्सों में बलिदान की जो गाथा है वो हम सबको उसका दर्शन करना चाहिए, उसका नमन करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन जगहों से जी मैं अपना कैमरा खोलता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन करते हैं आदरणीय पैन्युली जी। आपका बालपैरी के प्रति प्रेम और स्नेह यूं ही बना रहे। बालपैरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन यशस्वी जोशी जी, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष दीक्षित खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से और द्वाराहाट अल्मोड़ा द्वाराहाट इंटर कॉलेज से कक्षा 8 की विद्यार्थी कुमारी हिमानी अरबोला जी। संचालन के लिए आपको सभी दोस्तों को प्रस्तुति के लिए बधाइयां। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में श्रद्धा पुनेठा जी, योशा शर्मा जी, करण जोशी जी, चिराग आर्यन जी, यूकेजी द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं आप, भावेश मैतोलिया जी, उधम सिंह नगर से नीलाक्षी कलोनी जी, चंपावत से जय माहेश्वरी जी, नैनीताल से काव्या हरबोला जी अभी अभी अपनी प्रस्तुति दे के गई, कक्षा प्रथम योगदा सत्संग बाल कृष्णालय द्वाराहाट अल्मोड़ा से भावना नगरकोटी जी, बमराड़ी घाट की विद्यार्थी हैं आप सभी दोस्तों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी और देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आपने शब्दों के माध्यम से, अपने गीत और गायन के माध्यम से राष्ट्र का बंधन किया, राष्ट्र को नमन किया और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो ऑडियंस है उनको जागृत करने का एक सुंदर प्रयास किया है। बालपैरी मंच पर जब भी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला होती है तो आपने देखा होगा कि हम जितने भी गीत गाते हैं वो सारे गीत कहीं ना कहीं पहले गाए हुए गीत होते हैं, तो हमको उसकी रिदम मालूम होती है, उसकी लय मालूम होती है, उसका हाव भाव, आरोह अवरोह, उतार चढ़ाव और विराम चिन्हों का हमें प्रयोग मालूम होता है। हम यदि रिहर्सल कर लेते हैं तो वो भावपूर्ण बन जाती है प्रस्तुति और रिहर्सल के माध्यम से बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण होता है। जानवी बिष्ट जी का जो प्रस्तुतिकरण था, उस प्रस्तुतिकरण में शब्दों का जो भाव है और जो एक प्रकार से उसमें जो वाचन कौशल का, गायन का और श्रवण का जो एक आनंद हम महसूस कर पाते हैं वो दिखाई देता है। तो हम यदि रिहर्सल करते हैं तो हम अपनी प्रस्तुतिकरण
को और अद्भुत बना सकते हैं और स्मरणीय बना सकते हैं और उसको सुंदर प्रस्तुतिकरण में ला सकते हैं। आप जब भी प्रस्तुतिकरण दें तो कम से कम आप अपना रिहर्सल जरूर करें, और यदि हमारे पास संसाधन है, जैसे मोबाइल के सामने आप वीडियो ऑन करके अपनी रिकॉर्डिंग करके और उसको रिकॉर्डिंग को फिर से आप सुन के रिहर्सल कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। एक्शन हम देखें तो आईने के सामने खड़े होकर भी हम करते हैं, संवादों को लेते हैं, लेकिन अब चूंकि हमारे पास में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर आ गया है मोबाइल में, हम इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग कर सकते हैं और हम इसके माध्यम से अभ्यास करके अपने प्रस्तुतिकरण को नए नए स्वरूप में लेकर सुंदर बना सकते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों को आपकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर आदरणीय आकाश सारस्वत सर का प्रेरक मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का बच्चों की प्रस्तुतियों के प्रति अंडरलाइन करना और उनको जागृत करना, और साथ ही साथ बीच में जो संचालन की कमान आदरणीय उदय किरोला सर के हाथों में पहुंची, तो आप तीनों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और कोटि कोटि वंदन करते हो, साधुवाद धन्यवाद करता हूं। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत अभिनंदन करते। चैट बॉक्स पर अनेक साथियों की निरंतर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही। आदरणीय प्रकाश पांडे जी की टिप्पणी निरंतर आ रही। आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी इसी तरह से एक कदम सीखने की ओर जो आईडी है, उसके माध्यम से भी आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय शोभा जोशी जी, आदरणीय हिमांशु महतोलिया जी, आपकी भी टिप्पणी चैट बॉक्स पर आ रही है निरंतर। तो मैं आप सभी टिप्पणीकार अतिथि गणों का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। सुरेश हरमोला जी की भी टिप्पणियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप सभी के इस प्रेरक टिप्पणी के लिए मानी जी, मानी जी सर। मुझे लगता है कि हिमानी जी का नेट फिर से बाधित हो गया है, लेफ्ट हो गई है शायद वो। पांडे साहब, मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद आपने। जी सर। जी हिमानी जी, शुभ रात्रि। बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन कि आपने हम बच्चों को ज्ञान में बातें बताई। मैं मंच अपने से पहले और सांपलेट पांडे सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर और उदय किरोल सर का सादर प्रणाम आभार व्यक्त करती कि आप लोगों ने हर रोज हमेशा की तरह हम बच्चों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। धन्यवाद सर। और मैं मंच सौंपती हूँ अभी अब उदय किरोल सर को मंच सौंपती हूँ। क्या सर आप यहाँ पे उपस्थित हैं?
जी वानी जी, मैं उपस्थित हूँ और आपको आपका नेट संभवतः काम नहीं करा, तो हमको ऐसे अवसर पर विशेषकर नेट बचाना होता है, मोर्चा संभालना होता है कि जहाँ से नेट पकड़े। तो आप दोबारा जुड़ गए, आपको धन्यवाद। हमारी क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम छूटा है? मेरे ख्याल से आज कोई नहीं है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पेंडुली सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी हमारे अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार, नन्हे दोस्त जुड़े हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और इसके बाद हमारी भजन कार्यशाला होनी है कल, लेकिन तकनीकी कारण से वो कार्यशाला कल नहीं होगी, तो संभवतः परसों होगी। तो उसकी सूची लगभग अंतिम चरणों में है। उसकी सूचना हम संभवतः परसों होगी, तो उसके लिए अग्रिम सूचना समूह में दी जाएगी। तो कल फिलहाल ब्रेक रहेगा। आदरणीय पांडे सर, नेगी सर, शासक सर तक भी बातचीत हो जाएगी। तो एक बार सभी मित्रों का आभार, आप सबका स्नेह बना रहे। तो नमस्कार और शुभ रात्रि।